अगर आप VIT ट्रिपल ई 2025 एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पे टाइम बचा हुआ है उनमें किन चीजों का पे जो है हमें फोकस करना है ताकि VIT ट्रिपल ई एग्जाम में आपका एक अच्छा स्कोर बन जाए। ये चीज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और कई सारे स्टूडेंट्स की ये डिमांड आ रही थी कि भैया VIT ट्रिपल ई 2025 के लिए भी जो है शॉर्ट ट्रिक की सीरीज लेके आए। तो जैसा कि हम जो है जेई मेंस के लिए आपके लिए सीरीज लेके आए थे और कई सारे स्टूडेंट्स को उससे फायदा भी हो रहा है। एंड इवन जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में वो जरूर से उस सीरीज को चेक करे, क्योंकि उसमें आपको जो है यहाँ पे स्मार्ट मेथड्स बताए गए, जैसे ऑप्शन एलिमिनेशन हो गया, किस तरीके से जो है यहाँ पे हम सब्सटीट्यूशन का यूज कर सकते हैं, और ऐसी कई सारी शॉर्ट ट्रिक्स है जो कि आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो VIT ट्रिपल ई एग्जाम जिसके अंदर जो नेगेटिव मार्किंग ही नहीं होती है, तो ऐसे में तो हम और ज्यादा जो है शॉर्ट ट्रिक्स को यूज कर सकते हैं। तो अगर आप इस सीरीज को चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर हम 300 प्लस लाइक्स तक पहुंचते तो जरूर से जो है आपके लिए वो सीरीज यहाँ पे हम लेके आएंगे। और देखिए, यहाँ पे जो है लास्ट डेट है ना VIT ट्रिपल ई एग्जाम की, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 7 अप्रैल तक। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो जरूर से भर दीजिएगा, क्योंकि इससे फर्दर एक्सटेंड यहाँ पे डेट नहीं होगी। और लास्ट में कभी सर्वर एरर आ सकता है या फिर कोई और दिक्कत आए, तो उस चीजों में आप यहाँ पे फंसना नहीं चाहेंगे। प्लस आज का जो हमारा यहाँ पे वीडियो रहने वाला है उसके अंदर जो मेन चीजें हम यहाँ पे फोकस करने वाले, सबसे पहले तो एग्जाम को समझना पड़ेगा, क्योंकि जिस एग्जाम की अगर आप जो है यहाँ पे देने वाले हो उसकी प्रिपरेशन जो है करने से पहले अपन को सारी चीजें यहाँ पे क्लियर रहनी चाहिए कि एग्जाम में क्या चीजें आएगी और हमें किस तरीके से डील करना है। दूसरी चीज, क्या राइट रिसोर्सेज यहाँ पे रहेंगे जिसके थ्रू जो है हम इस एग्जाम को यहाँ पे क्रैक कर सकते हैं। और तीसरी चीज, 15 डेज का डे वाइज प्लानर जो है मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो ये तो सुपर इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा यहाँ पे एफिशिएंट बना पाओगे। प्लस यहाँ पे देखो, टाइम हमारे पास कम रह गया है, और अगर आप इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हुए पूरा फोकस VIT ट्रिपल ई पे करो तो इस एग्जाम में एक अच्छा स्कोर निकाल सकते हो। और इसी के लिए यहाँ पे हमने जो है VIT ट्रिपल ई क्रैश कोर्स का फाइनल बैच आप सभी के लिए लॉन्च किया है, क्योंकि इसके बाद और कोई बैच हम जो है लॉन्च नहीं करेंगे। ये लेकिन बैच में आपको हर एक वो चीज प्रोवाइड की गई है जो कि आपको VIT ट्रिपल ई क्रैक करने के लिए जरूरी है। इसके अंदर वीडियो लेक्चर्स इस हिसाब से डिजाइन किए गए हैं कि स्टूडेंट्स इस बचे हुए टाइम में बहुत आराम से चीजों को कंप्लीट कर ले, क्योंकि 100 घंटे के आसपास के वीडियो लेक्चर्स है जो कि भाई 15 दिन में आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो, अगर 6 से 7 घंटे भी दो। और 2 से 3 घंटे अगर जो है रोज के निकाल के और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, तो फिर तो आप जो है इस एग्जाम में एक अच्छे स्कोर तक पहुंच सकते हो। तो एक्सक्लूसिव क्वेश्चन बैंक भी जो है आपको प्रोवाइड किया गया है फॉर एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस। और लेक्चर्स में भी आप देख सकते हो पूरा सिलेबस तो कवर करा ही गया है, साथ ही साथ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई गई है कि किस तरीके से स्पीड को इंप्रूव कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे एप्टीट्यूड और इंग्लिश सेक्शन को कैसे डील करना है वो भी चीज आपको यहाँ पे बताई गई है। शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं कि भाई जो यूनिट्स में आपको ज्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करना है तो सीधा शॉर्ट नोट्स के थ्रू चीजों को रिवाइज करो। और 10 मॉक टेस्ट भी जो है आपको इसी कोर्स के अंदर मिल जाते हैं। तो बहुत ही बढ़िया चीज है आपके लिए, और यहाँ पे कई रिसोर्सेज जो है आपके लिए यूजफुल साबित होंगे। बाकी कोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो गिवन नंबर पे आप हमारी टीम को यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं VIT ट्रिपल ई एग्जाम की। तो सबसे पहली चीज कि आपको 125 क्वेश्चंस को जो है डील करना रहेगा 150 मिनट्स के अंदर। तो ये चीज जो है अपने आप में एक थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाती है ना, क्योंकि कभी भी जो है अभी तक हम क्वेश्चंस जब सॉल्व करते थे तो हमारे पास इनफ टाइम रहता था, लेकिन इस एग्जाम में जो है स्पीड का ही पूरा गेम रहेगा। फिर इसके अंदर 5 सेक्शन देखने को मिल जाते हैं, जहां पे फिजिक्स में 35 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 35 क्वेश्चन, मैथ्स में जो है 40 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड में 10 क्वेश्चन और इंग्लिश में 5 क्वेश्चन। तो ये 2 सेक्शंस आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा देखने को मिल जाते हैं। फिर 1 मार्क जो है हर करेक्ट आंसर के लिए आपको मिलेगा, और बाकी नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो ये चीज भी जो है बहुत ज्यादा हमारे लिए यूजफुल साबित हो सकती है, बस इसे सही तरीके से जो है आपको यूज करना पड़ेगा। अब इसके बाद जो है समझते हैं लेवल ऑफ डिफिकल्टी। तो देखिए, इस एग्जाम के जो क्वेश्चंस रहते हैं ना वो आपके इजियर रहते हैं जेई मेंस के मुकाबले, और ज्यादा आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो आपको समझ में आ रहा है कि फॉर्मूला के अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर रहनी चाहिए। अब बात करते हैं 15 डेज के चैलेंज की, क्योंकि सिर्फ 15 दिन बचे हैं, लेकिन ये भी समझ में आ रहा है कि ये एग्जाम को क्रैक करना उतना ज्यादा टफ नहीं है। तो अब देखिए, यहाँ पे आपका फोकस क्या होना चाहिए, फोकस ये होना चाहिए कंप्लीट सिलेबस पे। अब इसके अंदर, इस एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं है ना कि ये हाई वेटेज है वो हाई वेटेज है, क्योंकि हमारे पास PYQs ही अवेलेबल नहीं है। तो हमें जो है पूरे सिलेबस पे यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। प्लस दूसरी चीज यहाँ पे समझो कि 125 क्वेश्चन है। जेई मेंस में क्या होता था, सिर्फ 75 क्वेश्चंस रहते थे, तो उसके अंदर भाई कुछ चैप्टर से ही ज्यादा जो है चीजें पूछी जा रही थी। अभी जैसे पिछले साल का एनालिसिस करके अपन को समझ में आया था जीओसी का यहाँ पे जो है काफी वेटेज है, तो इस बार भी वही देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके अंदर PYQs है ही नहीं, तो हम एनालिसिस कर नहीं सकते, प्लस क्वेश्चन ज्यादा है, तो वो ट्राई करेंगे कि सारे टॉपिक से ही जो है क्वेश्चन यहाँ पे डालने की कोशिश करें। तो इस वजह से आपका पूरा फोकस यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस पे
होना चाहिए। लेकिन एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि वीआईटी ट्रिपल ई का सिलेबस डिफरेंट रहता है जेईई मेंस के मुकाबले। यहाँ पे चैप्टर्स हमें कम देखने को मिलते हैं, तो ऐसा नहीं कि जेईई मेंस के चैप्टर्स भी पढ़ते हुए चले जा रहे हो। तो आपको वो लिस्ट पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर जो है आपके यहाँ पे वीआईटी ट्रिपल ई सिलेबस में, और प्लस साथ में ये भी पता चल जाए कि वो चैप्टर्स आपको पर्टिकुलर उस डे पे कंप्लीट करो तो पूरी चीजें जो है सिस्टमेटिकली आप यहाँ पे कंप्लीट कर पाओगे। तो इस चीज का जो है हमें यहाँ पे ख्याल रखना है, और यही चीज हमने इस वीडियो में यहाँ पे ख्याल रखी है। तो अब देखिए टोटल ना आप ये मान के चलिए आपको 65 चैप्टर्स जो है और उनको आपको कंप्लीट करना है नेक्स्ट 15 डेज में। तो सीधा सा कैलकुलेशन जो है हमें समझ में आ रहा है कि अगर आप 5 चैप्टर्स पर डे करते हो तो भाई 13 दिन के अंदर इन चीजों को जो है आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है ना, इस कैलकुलेशन के हिसाब से चले तो कुछ इस हिसाब से ही शेड्यूल आपके लिए डिजाइन किया गया है कि 5 चैप्टर अपन जो है टारगेट करें पर्टिकुलर डे पे। अब देखिए हर चैप्टर के लिए मतलब अपन को कितना टाइम मिल रहा है, 2 से ढाई घंटे के, है ना, 2 से ढाई घंटे का टाइम मिल रहा है। पर आपको लग रहा होगा यार एक चैप्टर इतने कम टाइम में कंप्लीट करना कैसे पॉसिबल है। यहाँ पे तो कई ज्यादा जो है हमें एक चैप्टर को अगर हम देखें तो हमारे कोचिंग में 10 घंटे 12 घंटे तक खींच दिया जाता है। पर एक चीज समझिए, इसका जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो थोड़ा सा आपको इजियर साइड पे। तो अगर हमें चैप्टर का यहाँ पे एक परफेक्ट जो है रिवीजन हो गया, हमें समझ में आ गया फॉर्मूलेस को अप्लाई कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस को डील कर लेंगे। और ऐसा तो है नहीं कि सारे ही चैप्टर्स आपके जो है नए होंगे यार, कुछ चैप्टर्स तो ऐसे भी होंगे ना जो कि ऑलरेडी आप जेईई मेंस के लिए अच्छे तरीके से कर चुके होंगे। तो ये देखिए अगर आप जो है थ्योरी के लेकर कॉन्फिडेंट है, जो कि कई सारे ऐसे चैप्टर्स होंगे बोर्ड्स के लिए तो पढ़े होंगे, बोर्ड्स के लिए नहीं तो अभी जेईई मेंस के टाइम पे थोड़े बहुत पढ़े होंगे, तो उन चैप्टर्स में आप ये कर सकते हो कि सिंपली फॉर्मूलेस को रिवाइज कर लो और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करो विद द टाइमर। हाँ, लेकिन जिन चैप्टर्स के लिए आप उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो या फिर पहले कभी छुआ ही नहीं था, उनके लिए आप ये कर सकते हो कि एक आधा वन शॉट उठा लिया 1 से 1.5 घंटे का, जितना मैक्सिमम चीजें समझ में आ गई बढ़िया है, और उसके बाद जो है 20 से 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। अगर आपसे 50 to 60% क्वेश्चन भी यहाँ पे बन रहे तो ठीक है ना भाई, आप जो है कुछ ना कुछ यहाँ पे वीआईटी ट्रिपल ई में करके आ जाओगे। तो यही चीज अपन को करनी है, बस ये है कि चैप्टर छोड़ के जाओगे तो वहां पे नुकसान है, क्योंकि हो सकता है उस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन डल जाए, है ना। तो इसलिए जो है ये चीज आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। और देखो क्वेश्चन के सोर्सेस क्या रखने हैं, यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे कर ही लो, सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करके जाओ। दूसरा ये कर सकते हो नीट के जो है पीवाईक्यूज आप उठा सकते हो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, और एनडीए के जो है क्वेश्चंस उठा सकते हो मैथ्स के लिए। तो इससे क्या है आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही जो ये एग्जाम्स रहती है ये भी स्पीड पे ही बेस्ड रहती है, जो कि सेम चीज हमें वीआईटी ट्रिपल ई में देखने को मिलती है, बस इनमें जो है नेगेटिव मार्किंग रहती है और वीआईटी ट्रिपल ई में नहीं है। तो यहाँ पे जो है आप इनको एज अ प्रैक्टिस सोर्स लगा सकते हो। अब आया है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए इस वीडियो का, वो है 15 डेज प्लानर। यहाँ पे हमने क्या किया है, जैसा आपके सिलेबस में जो है यूनिट वाइज चीजें दी हुई थी उनको पर्टिकुलरली हमने चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है कि भाई 5-5 चैप्टर का आप टारगेट लेते हुए चलो। फिजिक्स में चैप्टर कम है तो एक एक जो है अपन ने यहाँ पे चैप्टर लिए, लेकिन केमिस्ट्री मैथ्स में ज्यादा है तो फिर 2-2 चैप्टर्स अपन को पर्टिकुलरली उठाने पड़े, और इस तरीके से पूरा आपका डिवीजन कर दिया गया है। तो आप अगर इसको जो है टारगेटेड तरीके से करते हो, उस दिन का जो है उसी दिन के अंदर कंप्लीट करते हो, तो आप जो है आराम से अपनी एग्जाम के पहले यहाँ पे इस शेड्यूल को जो है कंप्लीट कर लोगे। और पूरा जो ये प्लानर है ना, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपके लिए अपलोड हो चुका है, तो वहां पे जाके जो है आप इसको डाउनलोड कर लो और प्रॉपर तरीके से जो है यहाँ पे फॉलो करो। अब इसके अलावा आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, तो सबसे पहली चीज आपको जो है मॉक टेस्ट हर ऑल्टरनेट डे पे यहाँ पे जो है अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ताकि आप अपनी स्पीड पे वर्क कर पाओ। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे आपको समझ में आएगा कि टाइम को प्रॉपर तरीके से मैनेज कैसे करना है, किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, इस तरीके से लगातार आपकी स्पीड इंप्रूव होती जाएगी। दूसरी चीज एप्टीट्यूड और इंग्लिश के लिए डेली के जो है 30 मिनट डेडिकेट करना है क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। सोर्स आप जो है एनटीएससी के पीवाईक्यूज उठा सकते हो, है ना, उसके अंदर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, या फिर ऑनलाइन भी जो है टॉपिक्स को सर्च कर सकते हो। बाकी जैसा कि मैंने बताया एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश का जो है हमने यहाँ पे ख्याल रखा है हमारे क्रैश कोर्स के भी अंदर, तो वो तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको सारी चीजें एक ही जगह जो है देखने को मिल जाती है। तो आप जो है अगर लास्ट टाइम पे चाहते हैं तो वो आपके लिए जो है एक परफेक्ट सॉल्यूशन यहाँ पे साबित हो सकता है। बाकी यहाँ पे वीआईटी ट्रिपल ई 2025 का स्लॉट बुकिंग जो है बहुत जल्द यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। अभी जो है हम जल्द ही आपके लिए एक वीडियो लेके आएंगे, तो उसमें आपके सभी डाउट्स यहाँ पे क्लियर कर दिए जाएंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।